हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस की क्लासेज में। मैं विवेक चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक रीजनिंग का टॉपिक जो है कैलेंडर। दोस्तों, कैलेंडर में से हर परीक्षा में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम कैलेंडर शुरू करेंगे और कैलेंडर के केवल डेट निकालने वाले टॉपिक ही हम लेंगे। बाकी जो अलग टॉपिक है उनके लिए मैं कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बनाया जाए या केवल उनके कुछ क्वेश्चन ही लिए जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ब्रेक्स में मैंने ये कोड नोट कर दिए हैं। आइए इनको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये जो 12 महीने हैं इनको याद करने के लिए मैंने कोड बनाए हैं। 3-3 महीने के इनके टुकड़े कर दिए हैं मैंने, जैसे कि 144, 025, 036 और 146। इनको देखिए कैसे समझेंगे। इन 3 के जो कोड हैं वो 12 का वर्ग है। इन 3 मंथ का जो कोड है वो 5 का वर्ग है और इन 3 महीनों के लिए 6 का वर्ग। यहाँ पर मैंने जो पहला सेट लिया था 12 का वर्ग, उसमें मैंने 2 जोड़ दिया है, तो ये हो गया 146। जनवरी 1 की होती है, लेकिन जैसे ही लीप ईयर आएगा जनवरी का कोड 1 कम हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पर फरवरी का कोड 1 कम हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, जो कि केवल इन्हीं 2 महीनों में होगा। बाकी किसी भी महीने में कोई बदलाव नहीं होगा। ये डेज के कोड है संडे से लेकर सैटरडे तक। दोस्तों, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, मैंने पहला दिन संडे को लिया है क्योंकि कैलेंडर्स में हम देखेंगे अपने पास जो भी कैलेंडर है उसमें पहला दिन संडे को ही दिया जाता है। बुक्स में मंडे से शुरुआत की जाती है, तो इन कोड्स के साथ हम संडे को पहला दिन रखेंगे। उसी के अनुसार मैंने ये कोड्स, जैसे 1600 है तो उसके लिए 6, 1700 4। यहाँ पर मैंने ये कोड जो लिया है 6420 6420, ये रिपीट होता रहेगा आगे जितने भी ईयर्स आएंगे उनमें 6420। दोस्तों, यहाँ पर जो 1600 है यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचता। तो 1600 में जब कुछ भी शेष नहीं बचता तो वहां पर 0 होना चाहिए, लेकिन संडे को मैंने पहला दिन लिया है तो वहां पर 6 कोड आ रहे हैं। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा तो इसके जरिए हम ये 4 डेट ले ली है मैंने, इनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। 15 अगस्त 1947, ये सभी को याद होगा, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। 22 मार्च 2020, दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का प्रारंभिक दिन 22 मार्च को ही कह सकते हैं। औपचारिक रूप से तो 25 मार्च था, लेकिन 22 तारीख से ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। यह 17 मई 2020, 17 मई को जैसा कि अभी तक निर्धारित है कि लॉकडाउन खत्म होना है। तो आइए इनको हम कोर्स निकालते हैं। इनको निकालने के लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, उनको आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिएगा, स्किप किया तो आपको परेशानी। दोस्तों, यहाँ पर हमें डेज, मंथ्स, ईयर, लीप, सेंचुरी, ये 5 चीजें निकालनी है हर एक डेट में से। ये 5 चीजें निकालनी है और इनको निकालेंगे कैसे, देखिए। जब डेज की बात आई तो यहाँ पर है 15। मंथ, अगस्त मंथ है तो अगस्त मंथ का जो कोड है हमारा है 3, हम उसको नोट करेंगे। ईयर, यहाँ पर 47 ईयर्स हैं तो यहाँ पर हम 47 लेंगे। लीप, दोस्तों यहाँ पर लीप हमें ये नहीं देखनी है कि 47 सालों में कितने कौन कौन से लीप आए होंगे, हमें वो नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि 47 में 4 का भाग देकर कितनी बार पूरा जा रहा है, वही लीप माना जाएगा। 47 में हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आएंगे 11 लीप। सेंचुरी आती है दोस्तों 1900, तो 1900 सेंचुरी है तो सेंचुरी का कोड आएगा हमारा 0। इनको अभी हम जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं।
यहाँ पर ये आया 76 जोड़। दोस्तों 76 में हमें 7 से डिवाइड करना है। 76 में 7 से डिवाइड करेंगे तो जो भाग जाएगा हमें उससे मतलब नहीं, हमें जो शेष बचेगा, जो शेष बच रहा है, रिमाइंडर है, हमें केवल उसी से मतलब है, जो कि है 6। तो 6 पर हमारा कौन सा डे है? फ्राइडे। तो इस दिन हमारे क्या था? फ्राइडे। इसको आप ध्यान में रखना। ऐसे ही हम अगले में शुरू करेंगे। यहाँ पे छोटा लिखा हूं। डेज है हमारे पास 26, मंथ कोड हमारे पास है 1, हमारे पास साल है 50, और 50 सालों में लीप कितने आएंगे? 4 का भाग देंगे, 12 लीप आएंगे। और सेंचुरी कोड वही 1900 यानी 0। इनको हम टोटल करेंगे तो यहाँ 89 आया। 89 में हम 7 का डिवाइड करेंगे। यहाँ जो भाग जाएगा हमें उससे मतलब नहीं, हमें केवल शेष से मतलब होना है। हमारा शेष आएगा यहाँ पर 5 को हमारे पास है थर्सडे। तो ये हमारा थर्सडे 26 जनवरी 1950 को हमारा थर्सडे। दोस्तों आगे है 22 तारीख। 22 तारीख को आप लोगों ने कैलेंडर में देखना शुरू कर दिया होगा, मोबाइल में देखना शुरू कर दिया होगा। यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। डेज हमारे हैं 22, मंथ कोड है हमारे पास मार्च का 4, और यहाँ पर ईयर आएगा हमारे पास 20 साल में लीप कितने आएंगे? 4 का भाग देके देखेंगे 5, और सेंचुरी कोड यहाँ पर हमारा आएगा 6। दोस्तों अब इनको हम जोड़ना शुरू करते हैं। 7, 5, 57 में हम 7 का भाग देंगे। वही हमें केवल शेष बचाने से ही मतलब है, यानी एक्स्ट्रा डे से मतलब है हमें। शेष हमारा आएगा यहाँ पर 1। शेष हमारा यहाँ पर आएगा 1 पर हमारी कोडिंग है संडे, यानी 22 मार्च को संडे था, जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ, औपचारिक शुरुआत हुई उस दिन संडे था। हम आते हैं 17 मार्च पर। डे 17, मंथ ये मई है, मई का कोड हमारा आएगा 2, ईयर हमारे पास है 20, लीप हमारे पास है 5, और सेंचुरी कोड है 6। इनको जोड़ेंगे। बाकी सारी चीज हमारी सेम थी, इसलिए मैंने इसको सीधा लिख दिया। इनको हम जोड़ के देखेंगे तो हमारे पास आएगा 50 में हम 7 का भाग देंगे तो हमारे पास शेष आएगा 1। शेष 1 आएगा, यानी 17 मई 2020, जिस दिन को लॉकडाउन को खत्म करने की घोषणा हुई है, वह दिन भी संडे है। दोस्तों ये तो थे इनके बेसिक तरीके। कुछ अनप्लीजिंग साउंड हो जाती है, इसीलिए मुझे थोड़ा रुकना पड़ा। ये तो थे हमारे बेसिक तरीके। इनको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, इनको जोड़ने में इससे आसानी है। दोस्तों कभी भी हम जिस संख्याओं को जोड़ना होता है और उनमें किसी का भाग लगाना होता है, तो जोड़ते समय हम जो जिससे भाग देना है तो 7 के विभाज्य को हम काटते ही जाते हैं, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जो कि आसानी से समझ में आए। यहाँ पर 15 दिन है, 15 में हम 7 का भाग देंगे तो सीधा आएगा 1। जो शेष बच रहा है केवल हम उसी को 3 में भाग जाना नहीं तो 3। 47 में हम 7 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 5। 11 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 4, और 0 का कोई। इनको जोड़ के 7 से भाग देना है, तो हम जब जोड़ के 7 से भाग देंगे तो 7 से जो संख्याएं योग जिनका 7 आएगा हम उनको पहले ही हटा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 6 की कोडिंग हम निकाल चुके हैं। ऐसे ही हम इसको निकालेंगे 26 में हम 7 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 5, 1,
और 5, 0 का कोई मतलब नहीं है। ये हमारे जो 7 योग हो रहा है उसको हम काट दिए, हमारे पास केवल 5 बचा। 5 जो है हमारा थर्सडे आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर जगह कम है, जगह कम होने के कारण मैंने ये 2 ही क्वेश्चन इस तरह से किए, बाकी क्वेश्चंस को आप अपने आप सॉल्व करके देखेंगे। आप आज की जो डेट है उसको निकालिए, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको निकालिए, अपने परिवार की अपने चहेतों की डेट ऑफ बर्थ निकालिए, उनको बताइए किस दिन उनका जन्म हुआ। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको फायदा होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप लोगों को कहीं किसी क्वेश्चन के बीच में कोई अनप्लीजिंग साउंड आई हो तो आप उसको अवॉइड करें, और वहां पर कुछ रह गया हो जो आपकी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब